हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्रैक सिविल सर्विस। दोस्तों, आज तारीख है 30 अगस्त और हम उपस्थित हैं आज के अत्यंत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ। ये प्रश्न दोस्तों आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। आप जिस भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए, सभी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आजकल के एग्ज़ाम्स का पैटर्न हो गया है दोस्तों, करंट अफेयर्स के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन तो अत्यधिक टिपिकल भी होते हैं। तो दोस्तों आइए आज का ये सेट शुरू करते हैं और आप इसे ध्यान से सुनिए और याद करिए। हमारा पहला प्रश्न दोस्तों है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो हमें बताना है किस देश के प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हमारे ऑप्शंस हैं जर्मनी, फ्रांस, जापान या फिर सोमालिया। तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी जापान। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आइए अब इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं कि लंबे वक्त तक जापान के प्रधानमंत्री रहे शिंजो आबे। लंबे वक्त तक जापान के प्रधानमंत्री रहे शिंजो आबे ने स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि शिंजो आबे और उनकी कैबिनेट तब तक सरकार चलाएगी जब तक नया प्रधानमंत्री नहीं चुन लिया जाता, लेकिन कैबिनेट इस दौरान नई नीति की शुरुआत नहीं कर सकती। आइए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। हमें बताना है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं 29 अगस्त, 29 सितंबर, 25 अगस्त या फिर 1 जनवरी। दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 29 अगस्त। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। देश में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यह दिन खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भी दिए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में हुआ था। उन्होंने साल 1928, 1932, 1936 में 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते। तो दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है वह हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में जन्म दिवस के दिन मनाया जाता है। उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि असम सरकार ने ड्यूटी पर कोविड-19 से मौत पर होने वाले पत्रकारों, होमगार्ड्स और अन्य अस्थायी कर्मचारियों के लिए कितने लाख रुपए के बीमा कवर को मंजूरी दे दी है। तो बताना असम सरकार ने कितने लाख रुपए के बीमा की मंजूरी दी है अपने कर्मचारियों के लिए। हमारे ऑप्शंस हैं 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख या फिर 50 लाख। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि 50 लाख। 50 लाख रुपए की बीमा की व्यवस्था की गई असम सरकार द्वारा अपने सभी कर्मचारियों के लिए, चाहे स्वास्थ्य कर्मचारी हों, चाहे होमगार्ड्स हों या अन्य कोई कर्मचारी हों जो कोविड-19 की सेवा में लगे हुए हैं। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। असम सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों, होमगार्ड के जवान और अन्य अस्थायी कर्मचारियों के लिए 50 लाख रुपए की बीमा कवर को मंजूरी दे दी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कि बांग्लादेश ने किस देश की एक कंपनी द्वारा निर्मित कोविड-19 के संभावित टीके के मनुष्य पर अंतिम स्तर के परीक्षण को हाल ही में मंजूरी दे दी है। तो बांग्लादेश ने किस देश द्वारा निर्मित कोविड-19 के संभावित टीकों के मनुष्य पर अंतिम स्तर के परीक्षण को मंजूरी दे दी है। हमें बताना है कि यह टीका किस देश द्वारा बनाया गया है। हमारे ऑप्शंस हैं रूस, अमेरिका, चीन या फिर भारत। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चीन द्वारा विकसित किए गए कोरोना वायरस के टीकों को कि अंतिम स्तर के परीक्षण के लिए बांग्लादेश ने अपने यहाँ मंजूरी दे दी है। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं कि बांग्लादेश ने चीन की एक कंपनी द्वारा निर्मित कोविड-19
कोविड-19 से संभावित टीके के मनुष्य पर अंतिम स्तर के परीक्षण को हाल ही में मंजूरी दे दी। चीन की सिनोवाय बायोटेक लिमिटेड द्वारा विकसित टीके को देश के स्वास्थ्य मंत्री जाहिद मलिक ने दुनिया के सबसे प्रभावशाली टीकों में शुमार बताया। मंत्री ने कहा कि सरकार ने टीके के अंतिम चरण के परीक्षण को मंजूरी देने का फैसला किया है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी चीन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे शीर्ष राज्य कौन सा है? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे शीर्ष राज्य कौन सा है, हमें ये बताना है। हमारे ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, सिक्किम, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने के मामले में प्रथम नंबर पर है दोस्तों तमिलनाडु, यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। तमिलनाडु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में सबसे ऊपर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल और कर्नाटक का स्थान है, यानी सबसे ऊपर तमिलनाडु, दूसरे नंबर पश्चिम बंगाल और तीसरे नंबर पर कर्नाटक का स्थान है। वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत के बाद से महिला उधारकर्ताओं के लिए लगभग 4.78 लाख करोड़ रुपए के लगभग 15 करोड़ ऋण वितरित किए गए थे। वर्ष 2015 में गैर कॉर्पोरेट छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल में किस राज्य ने निर्णय लिया है कि वहां के आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी स्कूल की तरह संचालित किया जाएगा? तुम्हें बताना किस राज्य ने निर्णय लिया है कि वहां के आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी स्कूल की तरह संचालित किया जाएगा। हमारे ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़। तो दोस्तों यह निर्णय लिया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्र अब प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में संचालित होंगे। नई शिक्षा नीति के तहत इस व्यवस्था को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। इसके लिए हर जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा और इस प्रशिक्षण के लिए यूनिसेफ ने ब्लेंडेड अप्रोच नाम से कार्यक्रम तैयार किया गया है। तो याद रखिए दोस्तों, यूनिसेफ ने ब्लेंडेड अप्रोच नाम से कार्यक्रम तैयार किया है। तो सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कि हाल ही में 2 दिवसीय विश्व उर्दू सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ? हमारा प्रश्न है कि 2 दिवसीय विश्व उर्दू सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ? हमारे ऑप्शंस हैं लखनऊ, नई दिल्ली, अजमेर या फिर रांची। तो 2 दिवसीय विश्व उर्दू सम्मेलन का संपन्न हुआ है दोस्तों नई दिल्ली में, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। 27 अगस्त को 2 दिवसीय विश्व उर्दू सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ, यानी कि 2 दिवसीय था। 27 अगस्त को इसका प्रारंभ हुआ तो 29 अगस्त को यह समाप्त हो गया। भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस उद्घाटन सत्र को संबोधित किया था। हमारे देश के शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। यह सम्मेलन नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज द्वारा आयोजित किया गया। तो इसका उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कि हाल में हरिकेन लारा तूफान किस देश के तट से टकराया? हमें बताना है कि हरिकेन लारा तूफान किस देश के तट से टकराया, जो कि हाल ही में आया था। हमारे ऑप्शंस हैं मैक्सिको, बरमूडा, अमेरिका या फिर कनाडा। तो यह तूफान अमेरिका के तट से टकराया दोस्तों, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अमेरिका। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। हरिकेन लारा तूफान संयुक्त राज्य अमेरिका के लुइसियाना प्रांत से टकराया। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में आए शक्तिशाली तूफानों में से एक है।
हरिकेन क्या है दोस्तों? हरिकेन एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो अटलांटिक महासागर और उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में आता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में विली विली, भारत में चक्रवात, जापान और चीन में टाइफून कहा जाता है। यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के तट से टकराया है। इसे ऑस्ट्रेलिया में विली विली, भारत में चक्रवात, जापान और चीन में टाइफून कहा जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कि हाल में प्रधानमंत्री जन धन योजना के लागू किए कितने वर्ष पूरे हो गए? प्रधानमंत्री जन धन योजना के लागू किए कितने वर्ष पूरे हो गए, ये हमें बताना है। हमारे ऑप्शंस हैं 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 8 वर्ष। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के लागू किए हुए हाल में 6 वर्ष पूरे हो गए, इसलिए हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6 वर्ष। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा देश के नागरिकों तक बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु वर्ष सन 2014 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना ने 28 अगस्त सन 2020 को 6 वर्ष पूरे किए हैं। तो हमारा सही उत्तर है 6 वर्ष। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 किस देश की सरकार ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत से सहयोग मांगा है? हमें बताना है कि स्पुतनिक 5 किस देश की वैक्सीन है जिसके उत्पादन और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए उन्होंने भारत से सहयोग मांगा है। हमारे ऑप्शंस हैं रूस, चीन, अमेरिका या फिर ब्रिटेन। तो दोस्तों यह स्पुतनिक 5 वैक्सीन है, यह रूस द्वारा विकसित की गई है, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि रूस। अब इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। रूस ने कोविड-19 की वैक्सीन के उत्पादन के लिए भारत से सहयोग मांगा है। कोविड-19 के लिए वैक्सीन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह ने 22 अगस्त को ही अपनी बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की थी। गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के साथ मिलकर स्पुतनिक 5 तैयार की है। इसे तैयार किया गया दोस्तों किसके द्वारा? गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के साथ मिलकर इस वैक्सीन को तैयार किया गया है। दोस्तों यह आज के करंट अफेयर्स का अंतिम प्रश्न था। आप इसको सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो आप इसे शेयर करना ना भूलिए। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक सिविल सर्विस को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी हम इस प्रकार की वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू दोस्तों।